وسهلا شرفنا وسعدنا الله يحييه. كل يردد حاج سلمان حاج سلمان ملكنا سلمان والشعب كله يردد حاج سلمان. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हैं जी हम लोग मदीना मुनव्वरा में, और जैसे कि मैंने आपको जब मैंने मेन जो मदीना की एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे रह के और इसका एक मोटो व्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैं वो जगह जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में नहीं दिखा सका था वो मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल लिहाज से मसाजिद्स हैं और गार्डन्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियसली और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है। उसके बाद रात जब होगी, जब लाइट्स वगैरह ऑन होगी तो मदीना बहुत खूबसूरत लगता है, तो तब भी आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखाया जाएगा। तो अभी हम जी बाइक शाइक हमारी रेडी है, बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए। एक चीज़ मैं निकलने से पहले बता दूं, जैकेट वगैरह मैंने सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन सिर्फ आज मैंने चेंज किया जी अपना ट्राउज़र। ये ट्राउज़र मुझे भेजा है जी डोमिनेंस वालों ने पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि इसको पहन के जो है वो चला के दिखाएं किस तरह का है। तो इसको मैं पिछले पूरे टूर में मैंने यूज़ किया और मैं इससे बड़ा जो है वो कंफर्टेबल हूँ। ख़ास तौर पे इसकी जो पॉकेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें ना इधर उधर रख लेता हूँ। उसके अलावा स्ट्रेच मटीरियल है, तो बड़ा मज़े से जो है ना आप इस पर बाइक राइड कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और इस तरह के जो एक्सपेंसिव गियर नहीं ख़रीद सकते हैं तो जाके डोमिनेंस की वेबसाइट चेक कीजिएगा। अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जी मदीना मुनव्वरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये टूर गुज़रे, दिन अच्छा गुज़रे और आप सब देखने वालों का भी। आगे आगे यासिर भाई हैं, आपने पिछली वीडियो में भी शायद इनको देखा होगा। ये यहाँ के रहायशी हैं तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है जब आप किसी जानने वाले के साथ निकलते हैं जिसको सारे रास्तों का पता हो, सारी जगहों का पता हो। ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, मुझे इसका नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसकी एंट्रेंस पे कोई ना कोई जो है वो लिखा होगा कुछ ना कुछ। और आई थिंक ये जामिया इस्लामिया मदीनातुल मुनव्वरा, जी बिल्कुल यहाँ की यूनिवर्सिटी है। और ये है जी हरम की हदूद। तो हम लोग अभी हरम की हदूद के अंदर हैं, उस साइड पे रोड की हरम की हदूद नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे मार्कर्स, इसका मतलब होता है कि ये हरम की हदूद है, एंड ऑफ हरम हदूद। उस साइड वाली रोड जो है वो हरम में नहीं आती। तो ये आपको पूरे सिटी में नजर आएंगे। उसके अलावा वहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर ना एक महल बना हुआ है, ये जी किंग का महल है। और ये है आई थिंक यहाँ का जी कन्वेंशन सेंटर। नई नई बिल्डिंग लग रही है। हाँ जी कन्वेंशन सेंटर है, किंग सलमान कन्वेंशन सेंटर है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है इसकी। और यहाँ पे आप देखें जी कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की मस्जिद आ गई है। इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद किबला तैन। थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो हम आपको अंदर जाके बताते हैं। अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है इसकी, तो नॉर्मली यहाँ पे बड़े आराम से जगह मिल जाती है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे छाँव वगैरह है जहाँ पे हम खड़ी कर सकें। इधर तो नहीं है, अगली वाली में देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो चीज़ें भी बेच रहे हैं। क्या बिक रहा है यहाँ पे? तस्बीहां हैं और क्या उसे कहते हैं, मिसवाक हैं, ठीक है, कुछ इलायची है, जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, उस साइड पे भी सिमिलरली इसी तरह कपड़े वगैरह हैं। तो ऐसी चीज़ें मोस्टली आपको मिल रही हैं यहाँ पे। वो चीज़ें जो टूरिस्ट नॉर्मली जो है वो अपने साथ छोटे गिफ्ट वगैरह लेके जाना चाहेंगे। इधर पीछे मुझे नज़र आई खजूरें भी थी, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे अगर आप ख़रीदना चाहें तो। अब बाइक तो खड़ी करते हैं, मस्जिद अंदर से दिखाते हैं आपको। मैं जी अभी खड़ा हूँ मस्जिद किबला तैन के सामने, और ये वो मस्जिद है जहाँ पे दौरान नमाज किबला चेंज हुआ था।
इसीलिए इस मस्जिद को दो किबला वाली मस्जिद भी कहते हैं। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। जब मुसलमानों पे नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी तो हम हमेशा जो थे, हमारा पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था, तो उसकी तरफ खड़े होकर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारा किबला जो है वो काबा हो। तो कहा जाता है कि जब वो मक्का में नमाज़ पढ़ते थे तो एक ऐसी जगह पे खड़े होते थे जहाँ पे डायरेक्शन में सामने जो थे वो काबा भी होता था और बैतुल मुक़द्दस भी होते थे। यहाँ पे मदीना में काबा और बैतुल मुक़द्दस जो थे वो अपोज़िट डायरेक्शन में थे। ये कैसे हो सकता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और अल्लाह ताला उस ख्वाहिश को पूरा ना करे। तो यहाँ पे फिर 15 शबान को किबला चेंज हो गया था दुराने नमाज। तो इसी मस्जिद के अंदर एग्जैक्टली जिसके सामने हम खड़े हैं, बहुत छोटी सी मस्जिद है लेकिन ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंस रखती है इस वजह से। इसलिए मुस्लिम जहाँ जब भी आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी रश है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो विज़िट करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा मैं अंदर से आपको कैप्चर करके इसको दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मस्जिद है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन रश आप जब भी आएँगे यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन। यहाँ पे इस एरिया की ऐसी वाइब आ रही है कि ये एरिया जो है ना यहाँ का पुराना एरिया है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट ने खाली करवाए हैं, जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है या हरम की एक्सटेंशन हो रही है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ये देखिए ना, हम जहाँ मेरे ख्याल में पिछले 2-3 किलोमीटर से तो यही देख रहे हैं कि एक किसी न किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो चल रहे होते हैं। तो आज जो है वो फ्राइडे का दिन है, इसलिए मोस्टली शॉप्स जो है ना वो बंद हैं। नॉर्मली शाम के टाइम कुछ ना कुछ ओपन जो है ना वो दोबारा से हो ही जाती हैं, लेकिन अभी तक तो बंद है। तकरीबन 3 बज गए हैं, 3 ही बजे हैं ना, बिल्कुल 3 बजे हैं। तो 1:30-1:45 के करीब हमने शुरू किया था। आपको इसी तरह जगह जगह पे ना ये मदीना में बहुत चारों तरफ ना छोटे छोटे पहाड़ नज़र आएंगे। अभी आप देख रहे हैं सामने जो है वो एक पहाड़ आ गया, और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हुई थी जी ग़ज़वा-ए खंदक, जिसके बारे में हमने अपनी किताबों वगैरह में बहुत पढ़ा है जब स्कूल की एज थी हमारी। और सामने ये जो जगह आ रही है इसे कहते हैं जी सबा मसाजिद। सबा का मतलब होता है 7, तो यहाँ पे 7 मसाजिद बनी हुई हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है एक एक करके मैं मस्जिद भी दिखा देता हूँ। ये उसके सामने पार्किंग है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यार मैं किसी जगह खड़ा होके या शायद आपको बता दूँ, मुझे समझ नहीं लग रही मैं किस तरह जो है वो शुरू करूँ, लेकिन चलते हैं। अभी हम बाइक पे हैं तो बाइक पे आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद पे। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये है जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद, और बिल्कुल इसके पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये सामने वाली ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद है। और ये जो वाइट आप मस्जिद देख रहे हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। यहाँ पे जी है, मैंने अभी कंफर्म कर लिया, ये है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद, ये वाली जहाँ पे अभी लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ये इस तरह की है, बिल्कुल छोटी छोटी सी मस्जिद हैं। और ये मस्जिद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बनाई गई थी किन के दौर में, जहाँ पे ऑटोमन्स थे तो उनके दौर में ये बनी थी। अभी हम चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। हम बाइक भी वहीं पे खड़ी कर लेंगे, थोड़ी धूप है लेकिन धूप तो हर जगह पे यहाँ पे है। मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद हम खड़ी नहीं कर सकते। तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और ऊपर वाली जो है वो फ़तह मस्जिद है। तो ये होगी जी 7 की 7 पूरी मस्जिद।
ग़ज़वा खंदक के बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये पहली बार मुसलमानों ने खंदक खोद के अपना दिफा किया था। और जिस रोड पे मैं खड़ा था पीछे इशारे पे बाइक लेके, उसके सामने वाली जो रोड थी वहाँ पे ये खंदक खोदी गई थी। तो यहाँ पे कोई मसाजिद पहले नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये मुसलमानों के ख़ैमे थे जब जंग हुई थी। तो जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ैमा था वहाँ पर उनकी मस्जिद बना दी गई। और सिमिलरली जहाँ पर हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ैमे थे वहाँ पर उनकी मस्जिद बना दी गई। तो जो यहाँ की जिस सबसे बड़ी मस्जिद आप पीछे देख रहे हैं जिसे जामिया अल खंदक भी कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पे ख़ैमे थे, तो ये मस्जिद बन गई। इसके बारे में और बताता चलूँ कि ये एक इसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इस जंग की इसलिए भी थी क्योंकि मुसलमान की जो औरतें थी, मुसलमान औरतें, उन्होंने मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर इस जंग में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। तो जितनी भी ज़ख्मियों की तीमारदारी और इलाज वगैरह का काम था वो औरतों की ज़िम्मेदारी थी। तो पीछे जो आपने मस्जिद देखी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी, तो वहाँ पे उनका ख़ैमा था। अभी थोड़ा सा जो है ना हम अंदर से आपको ये जामिया मस्जिद दिखाते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ये जो ऊपर वाली मस्जिद है अल फतह मस्जिद, क्योंकि ये जंग जो थी काफ़ी ड्रैग हो गई थी। 27 डेज़ तक कुफ़ार जो थे वो दूसरी साइड पर वो जाने को तैयार नहीं थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर खड़े होकर दुआ मांगी थी। तो उस दुआ के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंधी आई, बारिश आए, तूफ़ान आई। तो उसके बाद जो थे वो लोग यहाँ से चले गए। तो ये जंग जो है वो ख़त्म हुई, इसलिए वहाँ उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद अल फतह। तो अंदर से आपको थोड़ी सी मसाजिद दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ निकलेंगे। है जी, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं इसकी बात कर रहा था, मस्जिद फतह की। और ये रोड अभी हम खंदक वाली रोड पे चला रहे हैं। चलें जी, यासिर भाई आगे निकलें, हमें ज़रा गाइड करते जाएं। कम्युनिकेशन डिवाइस हमने नहीं लगाई ताकि मैं कंसंट्रेशन के साथ रिकॉर्ड करता जाऊं, अदरवाइज़ जो है ना दरमियान में बोल पड़ते हैं यासिर भाई ये आ गया है वो हो गया समझ नहीं लगती फिर मुझे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारा इरादा है कि हम लोग मस्जिदुल नबवी की तरफ जाएंगे और वहाँ का जो एरिया वो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखा सकें। यहाँ से हो सकता है हमें 5-7 मिनट जो है ना लग जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। ये आप सामने देख रहे हैं जी PIA का यहाँ पे ऑफिस है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अभी बंद था, या वैसे उन्होंने वो बाहर जो है ना वो खिड़कियों के ऊपर दिए होते क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है या गर्मी। अब लेफ़्ट वाला जो रास्ता है वो जद्दा और मस्जिद कुबा की तरफ जा रहा है, और राइट साइड पे जो है ना हम रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे, ये मस्जिदुल नबवी शरीफ की तरफ जा रहा है। और इधर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो होटल्स की चेन्स है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, लेकिन मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ जब हम वहाँ पे उस एरिया में एग्जैक्ट पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। मदीना में मुझे बताया गया कि एक्चुअली 3 रिंग रोड्स हैं। एक तो हरम के चारों तरफ है जिस पे अभी हम हैं, एक थोड़ा सा बाहर है, और एक बिल्कुल फिर जो है ना वो सिटी के बाहर है। जो हाईवेज़ वगैरह जो है ना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड आप सिटी में इंटर हुए बगैर बाईपास या हाईवे लेके जो है ना गुज़र जाते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे अंदर मस्जिदुल नबवी है, उसके चारों तरफ ये रिंग रोड है, और फिर चारों तरफ आपको जो है वो होटल्स नज़र आएंगे। हम अंदर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको रिंग रोड से थोड़ा सा व्यू दे दें, उससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू का पता चल जाएगा, और फिर हम डिटेल में अंदर की तरफ जाएंगे तो फिर वो वाला एरिया दिखा देंगे।
मेरे ख़्याल में यहाँ पे अब जो राइट साइड पे ये गवर्नर हाउस आ गया। आप उसकी बिल्डिंग देखें, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। सऊदी फ्लैग भी लगा हुआ है, जिसका मतलब है कंफर्म्ड कि ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। और इस साइड पे अगर नीचे उतरेंगे, ठीक है, यहाँ से रिंग रोड से, तो आपको मिल जाएगा जी मैंने पहले ये दूसरी वीडियो में शायद जो है वहाँ यहाँ पे आके खाना खाया था। वो एक पुराना बाज़ार था जिसको रेनोवेट किया गया है, वो इस साइड पे है। और बिल्कुल ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे मस्जिद है। और अंदर जो है ना, आप यहाँ पे शायद देख रहे होंगे हरम। आपको शायद मुझे गोप्रो से नज़र आया है कि नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर मैं देख रहा था। यहाँ पे रश है। हम अंदर की तरफ जाते हैं अभी ना। इस साइड पे जो है वो थोड़े से चीपर आपको होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन रिंग रोड के अंदर वाले जो होटल्स हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और अब हमारे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये है जी जन्नतुल बकी। और मे भी हम थोड़ा सा ऊपर से घूम के अगर आ सकते हुए तो आके वहाँ से भी आपको दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सामने आ रही है मस्जिद। ये वो जगह है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ की थी। और आपने जितनी भी दुआएं की थी वो सारी की सारी कबूल हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक दुआ जो थी वो कबूल नहीं हुई थी कि उम्मत में तफरके जो सेक्ट्स हैं वो बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम सब में आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात आ गए हैं। अभी यासिर भाई को कहते हैं अंदर से उधर से लेके जाते हैं, तो आपको जन्नतुल बकी का जो है ना एक छोटा सा टूर देते हैं, नहीं तो हम अंदर की तरफ होटलों की तरफ हो जाते हैं। और बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं ये मस्जिदुल नबवी है। रोज़ा मुबारक यहाँ से नज़र आ रहा है, छतरियाँ नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल अगर किसी ने पार करनी है तो सीधा जो है वो नीचे मस्जिद की पार्किंग में पार कर सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किसी जगह खड़ा होके आप लोगों को एक छोटा सा जल्दी से मोबाइल से क्लिप बना के जन्नतुल बकी जो है वो दिखा दूँ अंदर से। मेरे ख्याल में यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अभी हमने जी रिंग रोड को छोड़ दिया पीछे, और हमारे राइट साइड पे जो है वो जन्नतुल बकी आ गया है, और आगे जो है मस्जिदुल नबवी आ गई है। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि पूरे की पूरी होटल्स की चेन्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक जो है वो इस एरिया का चक्कर लगा के दिखा दें। ये जन्नतुल बकी की एंट्रेंस है। और यहाँ पे जी पहला जो मस्जिदुल नबवी का गेट आएगा, जहाँ से बिल्कुल सामने जो है वो रोज़ा मुबारक भी है। तो अभी यहाँ पे रश है, इसलिए उन्होंने दूसरी साइड जो है वो बंद कर दी है। उस साइड से ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रही। इसी तरह आपको यहाँ पे इधर जो है वो गेट्स जो है ना मस्जिद के नज़र आते जाएंगे। यहाँ पे भी पार्किंग है, लेकिन बहुत ही हार्डली आपको इधर मिलेगी, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शाम के टाइम ही आते हैं यहाँ पे ना, जब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है तो। और एक ये मस्जिद का गेट ये भी है। सामने आपको छतरियाँ इधर भी नज़र आ रही हैं, और राइट साइड पे रोज़ा मुबारक है। अभी हम अंदर नहीं जा रहे, मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपने डिटेल में देखनी हो अंदर की चीज़ें तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लेंथी हो और वो चीज़ें रिपीट करूं जो मैंने ऑलरेडी दिखा दी हैं, तो इसलिए माज़रत कर रहा हूं आपसे। और ये सामने जो है ना, ये हरम के बाहर वाला आप रिंग रोड इधर से देख रहे हैं।
ये भी राइट साइड पे मस्जिद आ रही है, मुझे नहीं पता इसका कि ये किन की मस्जिद है, किसी सहाबा कराम के नाम पे ये ज़रूर होगी ये भी मस्जिद। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एरिया है और इसको जो है ना वेल मेंटेन्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 स्टार होटल और जितने पैसे ये लेते हैं उसके हिसाब से इनको जो है वो इस एरिया को करना भी चाहिए। वैसे भी ये हरम का एरिया तो गवर्नमेंट आई थिंक इसको जो है वो फुल मैनेज कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी रोड्स हैं जो इन्होंने बंद की हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है हमें जो है ना एक साइड से दूसरी साइड जो है ना आगे पीछे जाने के लिए। खैर ये जो है ना आप सारे लग्जरी होटल्स वगैरह इस साइड पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये हरम के साथ इनकी दीवारें लगती हैं। यहाँ पे सामने जो है वो हिल्टन आ गया। ये देखें जी, अब हम बिल्कुल जो है जितना भी हम करीब आ सकते थे मस्जिद के जो है ना वो आ गए हैं। यहाँ पे आप पीछे जो है ना ये क्लोजअप व्यू जो है ना यहाँ से आ रहा है। यस इराक, यस यस انت جو عراق سوي تصوير. انت الحين شغال यस 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 كاميرا شغال. انت فيموس in سعودي. सऊदी ايوه فيموس. हाँ शुक्र। watch your video when you go to Iraq. Yes. Police stop you. Yes yes We'll give you the water. yes The TikTok, you know. yes 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 And TikTok then I watch you. You got the 2 ladies. yes in Saudi Arabia Coffee, Arabic. Arabic And you come here, mashallah. माशाल्लाह From शुक्र। Pakistan to here. This is your friend. yes he lives here in Medina This is the video. yeah Like, share. Okay. शुक्रन। Funny. I'm Urdu भी आते हैं. हाँ उर्दू भी आता है। देख लें जी, हम लोग सऊदी अरेबिया में फ़ेमस हो गए हैं। लोग जो है ना टिकटॉक ने हमें यहाँ पे फेमस करा दिया है। ये आ गया जी यहाँ का आई थिंक उबराय होटल। ये बिल्कुल सामने है, मदीना का जो सबसे एक्सपेंसिव होटल है। मोस्टली जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह आएंगे वो इधर ही आके स्टे करते हैं। बिल्कुल इसके सामने भी एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको जितनी भी हरम के एरिया में मिलेंगी वो सारे के सारे हिस्टोरिकली रिलीजियसली इम्पोर्टेंस उनकी है। अभी हम लोग हरम के एरिया से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे आपको खजूरों के दरख्त जो है ना वो बहुत नज़र आ रहे हैं और हम भी उन्हीं में से एक एरिया की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में और कोई 5-7 मिनट हमें लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में। मदीना बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तो जहाँ पे भी आपने जाना हो 10 से 15 मिनट के अंदर बंदा बड़े आराम सुकून से पहुँच जाता है। हाँ अगर आप गलियों में कोई ट्रैफिक में फंस जाएँ तो वो और बात है। ये देखें ना, हम बिल्कुल अब नए मदीना से पुराने मदीना में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आपको वाइब्स आएंगी उस तरह की कि ये एरिया जो है ये काफ़ी पुराना एरिया है। ये देखें ना, यहाँ पे भी कुछ जो है वो पुरानी चीज़ें बना रहे हैं, कुछ है इस तरह का बाहर दीवार के ऊपर। हम लोगों ने जी जाना तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुएँ पे था, लेकिन रास्ते में एक ये कुआँ आता है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियसली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तब मदीना में बहुत ज़्यादा कुएँ नहीं थे कि जिनका पानी जो था वो मीठा था, अच्छा पानी था। तो उनमें से एक ये कुआँ है जिसके सामने हम खड़े से कहते हैं जी बेरे गर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पानी जो था वो बहुत पसंद था, तो अक्सर यहाँ पे आते थे पानी पीने के लिए। उसके अलावा जब उनका वसाल हुआ तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे आए, यहाँ से उन्होंने पानी लिया और इस पानी से जो है वो गुस्ल दिया गया था। तो अभी ये बंद है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ में ये खुला हुआ भी हो सकता है कि इसके जो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे बंद किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग जो है ना वो देखने के लिए इस कुएँ को आते हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे कुएँ की तरफ। यहाँ पे इशू ये है कि बहुत सारे कुएँ जो हैं वो पहले तो बिल्कुल बंद थे, कोई रेनोवेशन वगैरह का काम वगैरह उन पे नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत सारे की रेनोवेशन गवर्नमेंट कर रही है।
तो इस वजह से शायद उनको बंद किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा नहीं सकता, तो उसके लिए माजरत। जितना मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ज़रूर दिखाऊं। लेकिन ये एरिया बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे ज़रूर आइएगा इस वाले में। पूरे दूसरे मदीना के एरिया से ये डिफरेंट है। आपको अभी भी थोड़े से पुराने मदीना की वाइब्स यहाँ पे ज़रूर आएंगी। देखिए ना, खजूरों के बागात हैं प्रॉपर। यहाँ पे ये वाला जो है ये भी मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री के पास है। बेर अल फ़कीर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखें, ये वाला जो कुआं है इसको भी रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन इसको भी उन्होंने बंद किया हुआ है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आपको सिर्फ इतना यहाँ से, तो ये है जी वो कुआं। अभी हम लोग जो दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं, कुबा मस्जिद की तरफ जाने का इरादा है। वो सामने मस्जिद नज़र आ गई। और ये जो है इसे कहते हैं जी तरीक़े हिजरा। इसकी अहमियत इसलिए क्योंकि ये वो रोड है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से आए थे, तो इसी रास्ते से वो आए थे, जिसकी वजह से इस रोड को तरीक़े हिजरा बोला जाता है। और ये आगे जी सामने कुबा मस्जिद। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो यहाँ पे आपकी ऊँटनी बैठी थी, तो सेम उसी जगह पे आपने मस्जिद बनवाई थी। यहाँ पे जो मदीना वालों ने वेलकम किया था वो भी इसी जगह पे, इसी एरिया के आसपास जो है। हाँ, तो हम मस्जिद के अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस मस्जिद को कवर किया है। थोड़े से शॉर्ट्स में आपको मस्जिद के अंदर से दिखा देता हूँ। छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे भी लोगों का, क्योंकि ये भी ज़ियारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तो बहुत लोग यहाँ पे भी आते हैं। वेलकम टू आलिया अल मदीना फॉर्म्स। और ये वो एक्चुअली जगह है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। एक्चुअली ये एक यहूदी की मलकियत थी, और ना सिर्फ ये बल्कि उसकी जो है ना 7 प्रॉपर्टीज़ थी। और जब उनकी डेथ हुई थी गज़वा उहद में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो अगर उस जंग में उनकी जो है वो वफ़ात पा जाते हैं, तो बाद में उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चली जाएगी। तो ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ थी उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपने पास रखी थी और बाकी 6 जो थी वो सहाबा कराम में बांट दी थी। उनमें से एक जो है वो ये बाग भी था। इसके बारे में बताता चलूँ कि इसकी बाउंड्री के साथ राइट साइड पे बेरे गर्स जहाँ पे हम लोग पहले गए हैं और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुआं उसकी लगती है। लेफ़्ट साइड पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बागात थे, और बिल्कुल इसके पीछे जो है वो है खाक शिफा, जिसके बारे में मशहूर था कि ये खाक थी। तब बहुत सारे लोग अगर कोई बीमार होते थे तो वो खाक अगर कोई ज़ख़म होता था तो उसके ऊपर लगाते थे, वो भी इसके बाग के बिल्कुल पीछे थी। बाकी इस बाग की जो खजूर थी, कहते हैं कि मदीना में जो अजवा खजूर सबसे अच्छी अजवा खजूर थी वो इस बाग की थी। तो अभी हम चलते हैं अंदर से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वो एक्चुअली जगह थी जो बाद में सदक़े में दे दी गई। तो हो सकता है ये अभी किसी प्राइवेट बंदे की मलकियत हो, तो अंदर से आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह इसको मेनटेन करके रखा हुआ है। ये सामने जिसकी एंट्रेंस है, और यहाँ पे आपको नज़र आएंगी 3-4 चीज़ें जो है ना। एक इन्होंने यहाँ पे छोटी सी शॉप बनाई है, उसके अलावा इधर जो है वो खजूरें वगैरह अगर आपने ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके। इधर एक जो है वो कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पे भी एक कैफ़ेटेरिया है, और इस तरफ जो है वो थोड़ी सी बैठने की जगह है। तो अभी हम चलते हैं इस तरफ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद जो है ना हम जाएँगे दूसरी तरफ। तो ये आप देखें जी, बड़ी खूबसूरत जो है ना उन्होंने बैठने की यहाँ पे जगह बनाई हुई है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे दरख्त वगैरह जो है उसकी वजह से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, तो अच्छी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। सिमिलरली इसके पीछे भी बैठने की जगह, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन है, इसलिए मैं वहाँ जाके वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो नहीं बना रहा। वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो फैमिलीज़ वगैरह ना आराम सुकून से वहाँ पे बैठ सकती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कुएँ का पानी आ रहा है, इन्होंने मोटर वगैरह लगाई होगी, ट्यूबवेल टाइप लग रहा है जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे ना, और काफ़ी ठंडा पानी है इसका। और इस एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह उन्होंने बनाए, बैठने की जगह जो है वो अच्छी खूबसूरत है। यहाँ पे आप जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, इधर चाय वगैरह को उन्होंने कॉफ़ी, और ये सामने जो है वो कैफ़े से एक भाई लेके भी आ रहे हैं, और यहाँ पे मिल रही है। हम भी अभी शायद टाइम हुआ तो बैठ जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे आगे की तरफ।
और यहाँ पे जो एक शॉप है जहाँ से आप यहाँ के इस बाग की खजूरें जो है वो ख़रीद सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो है वो खजूरें दिखा देता हूँ। बहुत डिफरेंट टाइप की खजूरें जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये जो खजूरें हैं ये यहाँ पे इसी बाग की खजूरें हैं। अजवा खजूर आप देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल छोटी छोटी सी और बड़ी जो है ना, कह रहे हैं कि यहाँ की जो सबसे अच्छी खजूर है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो आपको नज़र आ जाएगा ये वाली जो है ये 80 रियाल पर किलो के हिसाब से है, और इधर जो है ये 100 रियाल पर किलो है। लेकिन आपको यहाँ के इसी बाग की जो सबसे अच्छी खजूरें हैं वो मिल जाएंगी अगर आप ख़रीदना चाहें तो। कुछ लोग बैठ के कॉफ़ी कहवा पी रहे हैं ना आप लोग। और आप लोग कहाँ से हैं? ये लोग आए हैं जी बांग्लादेश से आए हैं और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कहवा कि ये सामने कहवा पड़ा है। बहुत शुक्रिया भाईजान आप लोगों का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये जो है ना कैफेटेरिया, यहाँ से कहवा मिलता है। और इधर देखें जी यहाँ पे भाईजान जो है ना कुछ बना रहे हैं हाथ से। मेरे ख्याल में ये चारपाइयाँ वगैरह बना रहे हैं। अहलन व सहलन, आज सलमान मलिकना आज सलमान मलिकना सलमान والشعب كله يردد عاش سلمان. الله يحييكم، اهلا وسهلا في طيبه الطيبه في المدينه المنوره في مزارع عاليه المدينه. यहाँ पे जो है जूतियाँ बना रहे हैं बच्चों की। शुक्र हमारे लिए आ रही है في سبطان الجديد. هذا عجوة عالية مدينة. شكرا. ايوه هدية. قل له لو نديك المزرعة ما تكفي لأنك أنت جاي للواحد الأحد. ايوه أنت جاي ضيف من ضيوف الرحمن. شرفتنا واسعدتنا يا حبيبي. الله يحييك الله يحييك. अहलन व सहलन अहलन व सहलन। मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ। मेरे सामने उमर भाई खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, तो आपको हम जितना भी दे सकते हैं वो कम है। बहुत عجوة عالية مصداق الحديث الرسول اللهم صل وسلم عليه. عجوة العالية، إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. وهنا الموقع المزرعة ومتجر إلكتروني، من أي مكان يطلب يجيها الطلب لحد باب بيته. وهذا الكيس ها. चलें जी निकलते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। हाँ जी इंशाल्लाह। और यहाँ पे खड़े हुए हैं मोहम्मद, इशारा कर दो कैमरे में, ठीक है। ये आए थे मिलने के लिए। इन्होंने सुबह मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी थी और अभी हमारा इरादा है जी जबल ओहद की तरफ जाने का, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि वो सिटी की दूसरी तरफ है। यहाँ पे ध्यान से जाना है और कि ये ना कि मैं किसी के अंदर जो है वो मार दूँ फिर इशू हो जाएगा। तकरीबन कोई 10-15 मिनट हो सकता है हमें लग ही जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। और सामने आप देख सकते हैं कि जी जबल ओहद आ गया है। मस्जिद भी नज़र आ रही है, उसके मीनार जो हैं, और बहुत खूबसूरत एरिया है ये। जबल ओहद के बारे में तो मशहूर है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से प्यार था, तो इसी वजह से आप अक्सर यहाँ पे आया करते थे। मैं जी अभी बिल्कुल मस्जिद शोदा के सामने उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद जब हुई थी तो तीर अंदाज़ तैनात किए थे। जब मदीना से कुफ़ार जो वो उन्होंने मक्का से कुफ़ार एक्चुअली जब आए थे तो उन्होंने हमला किया था। तो यहाँ पे मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी, लेकिन काफ़ी जानी नुकसान हुआ था, जिसमें 70 शोहदा। आप जो मेरे पीछे इस साइड पे जो कब्रिस्तान देख रहे हैं वहाँ पे एक इज्तिमाई कब्र है जिसके अंदर 70 शोहदा हैं। और उसके अलावा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी कब्र जो है वो यहाँ पे है। पीछे मस्जिद है, शोदा मस्जिद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्क्वायर टाइप बनाया हुआ है। मेरी भी ख्वाहिश है कि अभी हम जाके मस्जिद में, क्योंकि सनसेट हो गया तो अभी मगरिब की जो है वो नमाज़ होगी तो हम अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे हमने एक मीटअप रखी थी, मेरे ख्याल में अभी कुछ लोग जो है ना आ गए होंगे।
माशाल्लाह, लगता है काफ़ी आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। माजरत मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, सारा कसूर जो है ना यासिर भाई का है। अस्सलाम वालेकुम जी, जुर्माना डाल दें जी, जुर्माना डाल दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबको कैमरे में हेलो कर, हाथ हिला के कर।